बिल्कुल, नेता बिका हुआ है, इसीलिए समाज को बेचने का काम कर रहा है। उसको पहले वो उसकी करोड़ों में बोली लगती है और जो समाज है उसका केवल रुपयों तक ही मामला सिमट जाता है। हर एक चुनाव के अंदर में हमारी तैयारियां होती हैं और अभी भी उत्तर प्रदेश का 10 विधानसभाओं का चुनाव होने वाला है। जो विधानसभा से प्रमोट होकर के लोग सांसद बन गए, वो प्रमोटेड सांसदों की सीटें जो खाली हुई है, उन सीटों पे भी हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सभी जगह। तो ये दोगला और दोहरा चरित्र जो है चुनाव आयोग के ऊपर में प्रेशर रहा होगा केंद्र सरकार का कि बहुजन मुक्ति पार्टी का, उनके पदाधिकारियों का, उनके कार्यकर्ताओं का अगर मनोबल बढ़ जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं ये लोग। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके चुनाव आयोग के ऊपर में प्रेशर डालने का काम किया और चुनाव आयोग ने, उन अधिकारियों ने हमारे जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे उनको कहीं कहीं इंडिपेंडेंट घोषित करने का काम किया। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल पे। थैंक यू। एक सब्जेक्ट आपने लगाया सर कि बिका हुआ नेता बिका हुआ समाज निर्माण करता है। मानते हैं सर कि अभी नेता बिका हुआ है, ये सारे लोग जो सांसद विधायक हो रहे हैं? जी, ऐसा मानते हैं सर कि ये नेता बिके हुए लोग हैं? बिल्कुल, नेता बिका हुआ है, इसीलिए समाज को बेचने का काम कर रहा है। उसको पहले वो उसकी करोड़ों में बोली लगती है और जो समाज है उसका केवल रुपयों तक ही मामला सिमट जाता है। तो ये मान्यवर साहब का कथन था कि अगर आप लोग टिकाऊ नेता चाहते हो तो पहले समाज में न बिकने वाला समाज हमको तैयार करना है। तो वो केवल कहने के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में वो काम करके दिखाया। न बिकने वाला समाज ही, न बिकने वाला नेता तैयार करने का काम किया। और उसके बाद में बूथ पर जब लठ लेकर के लोग खड़े रहते थे, लाठियाँ लेकर के खड़े रहते थे, तो जो भी वोट खरीदने के लिए आते थे वो रात भर अपना सारा का सारा पैसा वापस लेके चले जाते थे, क्योंकि लोग जागरूक हुए। वो कसम खाए अपनी बहन बेटियों को, उनको एक तरीके से मान्यवर साहब ने जगाने का, ज़मीर को झकझोरने का काम किया कि वोट बेचना बहन बेटी बेचने के बराबर है। ऐसा जब कहा तो लोगों ने कहा कि ये वोट बेचना बहन बेटी की तुलना कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो है हमें अपनी बहन बेटियों की और वोट की सुरक्षा करनी होगी। तब जाकर के लोगों में स्वाभिमान डेवलप हुआ। मगर आज की तारीख में मान्यवर साहब के जब तक वो जीवित रहे तब तक ये काम होता रहा। उसके बाद में बहन मायावती ने उनकी विरासत को संभालने का ठेका लिया। तो बहन मायावती ने जब करोड़ों रुपए में टिकट बेचना शुरू कर दिया, तो फिर वो जो बिकाऊ करोड़ों रुपए का टिकट लेके जा रहा है, वो लोगों ने वोटों को खरीदना शुरू कर दिया। सर, आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में पार्टी स्तर पर क्या तैयारियां हैं? हर एक चुनाव के अंदर में हमारी तैयारियां होती हैं और अभी भी उत्तर प्रदेश का 10 विधानसभाओं का चुनाव होने वाला है। जो विधानसभा से प्रमोट होकर के लोग सांसद बन गए, वो प्रमोटेड सांसदों की सीटें जो खाली हुई है, उन सीटों पे भी हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सभी जगह। हमारी तैयारियां अभी चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो उसके अलावा जो जनरल चुनाव होते हैं, असेंबली के हों या पार्लियामेंट्री के, हर चुनाव में हमको सीखने को मिलता है और लगातार हमारा ग्राफ जो है बढ़ रहा है अभी। सर, ऐसा देखने में आया है कि पिछली लोकसभा चुनाव में आपके कैंडिडेट्स को निर्दलीय घोषित कर दिया गया था। जी, बिल्कुल सही बात है ये कि हम लोगों ने 2024 का जो लोकसभा का चुनाव लड़ा, उस लोकसभा चुनाव में 17 राज्यों के अंदर 139 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव कंटेस्ट कराने का काम किया। और उन 17 राज्यों में 139 सीटों में से 112 सीटों को षड्यंत्र पूर्वक निर्दलीय घोषित कर दिया, पार्टी का फॉर्म लेने से इनकार कर दिया। और उसी में से 7 राज्यों में लगभग 27 सीटों पर पार्टी के एबी फॉर्म को स्वीकार किया गया उन चुनाव आयोग के अधिकारियों की तरह से। तो ये दोगला और दोहरा चरित्र जो है चुनाव आयोग के ऊपर में प्रेशर रहा होगा केंद्र सरकार का कि बहुजन मुक्ति पार्टी का, उनके पदाधिकारियों का, उनके कार्यकर्ताओं का अगर मनोबल बढ़ जाएगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं ये लोग।
इसलिए उन्होंने जानबूझ करके चुनाव आयोग के ऊपर में प्रेशर डालने का काम किया और चुनाव आयोग ने, उन अधिकारियों ने हमारे जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे उनको कहीं कहीं इंडिपेंडेंट घोषित करने का काम किया। तो साथियों, लेकिन उसकी भी हमारी तैयारी अभी चल रही है। उसकी लगातार हमने चुनाव आयोग से सवाल भी पूछा कि ऐसा दोहरा मापदंड आपने हमारे साथ में क्यों अपनाने का काम किया, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब दिया नहीं है। लेकिन हम समझ रहे हैं सारी बातों को, क्योंकि बीजेपी को अगर खतरा है तो वो केवल बहुजन मुक्ति पार्टी से है। सर, एक लास्ट सवाल है कि हमारे माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पदाधिकारियों को, आपके कार्यकर्ताओं को और आपके जितने भी जो व्यूअर्स हैं, कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो आपके समाज की बातों को उठाते रहते हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग मुद्दों को लेकर के, उन मुद्दों को लेकर के चुनाव को, इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं केवल इतनी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग समाज में निर्भीक तरीके से अलग अलग मुद्दों को उठाते रहते हैं, इसलिए आप इसको आगे बढ़ाएं, इसको मजबूत बनाने का काम करें। धन्यवाद।